हमारी एक नई मुहिम छोटे छोटे वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो अभियान मैंने शुरू किया है, उद्देश्य निस्वार्थ है। मैं पहले भी कहा कि मैं कहीं प्रोफेशनल हुई नहीं, मैं कभी आपको बोलता ही नहीं कि मेरी चीज़ ये खरीदो वो खरीदो, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपका प्रेम मिलता रहे, बहुत बड़ी बात है। तो इसी श्रृंखला में जितना समय मिलता है, यानी अपने निजी जीवन को भी मैं छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कोशिश ये रहेगी कि मैं कोशिश जो कर रहा हूँ इस मुहिम को आपको उतना ही बड़ा समर्थन मिलना चाहिए। इन वीडियो को हर बच्चे तक आप लोगों को पहुँचाना है, हर बच्चे को मेरे से जोड़ना है, बस यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसके ऊपर बहुत से बच्चे बार बार इस चीज को पूछते हैं कि सर ये कंडीशनिंग अनुबंधन क्या है। अनुबंधन की जो एनसीईआरटी की अपनी 12वीं क्लास की किताब है, 11वीं क्लास की जो किताबें हैं, वहां से एक बिंदु पढ़ा रहा हूं जहां से बहुत ज्यादा अच्छे से उसको दिया गया है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से इस बार प्रश्न आए। तो इसी छोटे से बिंदु को मैं समझाऊंगा। जब आईपी पावलोव हम पढ़ते हैं, आईपी पावलोव कौन, जो फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं, जिन्होंने एक प्रकार से अनुबंधन को जनक दिया है, कंडीशनिंग को इन्होंने बनाया है। तो अनुबंधन का जो जनक माना गया है वो किसको माना गया है? पावलोव को माना गया है। किसको माना गया है? पावलोव को। इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। ये ऐसे शरीर विज्ञानी, मनोवैज्ञानिक नहीं थे, याद रखना, शरीर विज्ञानी थे। और इनको नोबेल पुरस्कार पाचन क्रिया के लिए दिया गया। लेकिन नोबेल पुरस्कार में भी प्रश्न आता है। सिद्धांत का नाम था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी, जिसको प्राचीन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, संबद्ध प्रतिक्रिया, प्रतिवादी, प्रतिस्थापक अनुबंधन, ऐसा अनुबंधन बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। लगभग 2 घंटे में क्लास में इसको समझाता हूं, तो इतना बड़ा वीडियो तो पॉसिबल नहीं है। इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो भी जितनी भी साइकोलॉजी की, उनको मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मैं लेके आऊं। तो आज मैं आईपी पावलोव का जो एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी चर्चा कर रहा हूं। और उस बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है समझिए। अनुबंधन, अनुबंधन के प्रकार बताएं। देखो अनुबंधन क्या है कि इसने जो प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर, उसमें उन्होंने बताया कि मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया करते हो, वही प्रतिक्रिया उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति करना शुरू कर दोगे, वो क्या कहलाएगी? कंडीशनिंग। मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया करते हो, वही प्रतिक्रिया उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति कर लेना, ये कंडीशनिंग है। हमारा पूरा जीवन कंडीशनिंग से चलता है, हम हर बात के ऊपर कंडीशनिंग करते हैं। तो अनुबंधन हमारे जीवन का क्या एक प्रकार से हिस्सा है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो एनसीईआरटी प्लस आईपी पावलोव ये कहते हैं कि अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, जो कृत्रिम उद्दीपक था, कुत्ते के सामने हमने घंटी दी, वो क्या था? अनुबंधन। यानी कुत्ते ने घंटी के प्रति लात टपकाना शुरू कर दिया, क्या था? अनुबंधन। जो भोजन के प्रति वो लात टपकाता था, ये अनुबंधन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। और जो यूसीएस होता है, ठीक है, यूसीएस अनअनुबंधित उद्दीपक की जब हम बात करते हैं, वो 2 प्रकार का होता है, परिवर्तनात्मक और विमुखी। परिवर्तनात्मक मतलब सकारात्मक और विमुखी मतलब नकारात्मक। मैं आज यहां केवल इस वीडियो के माध्यम से अनुबंधन के 4 प्रकार की चर्चा कर रहा हूं। समझिएगा, बहुत इजी चीजें हैं, बहुत आराम से समझ में आएगा। अनुबंधन 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सहकालिक। सहकालिक अनुबंधन क्या है समझिए। सिमुल्टेनियस, सिमुल्टेनियस किसको बोलते हैं? सहकालिक अनुबंधन क्या है? जब घंटी और भोजन दोनों कुत्ते के सामने एक साथ रखे जाते हैं, वो सहकालिक है। समझिए, मैंने 7:10 और 12 सेकंड पे क्या दिया? मैंने घंटी बजाई। ठीक है, क्या बजाई? मैंने घंटी बजाई। और 7:10 12 सेकंड पे मैंने क्या दिया? भोजन दिया। यानी दोनों मैंने साथ साथ दी। ये कौन सा अनुबंधन होगा? सहकालिक अनुबंधन होगा। यानी घंटी भी उसी समय आ रही है, भोजन भी उसी समय आ रहा है। अब जब दोनों साथ में होंगे तो आपका ध्यान किसकी तरफ जाएगा? आपका ध्यान उस वस्तु की तरफ जाएगा जो जरूरी है। तो कुत्ता भूखा था, कुत्ते के लिए जरूरी क्या था? भोजन था। क्या था? भोजन था। तो कुत्ता घंटी की तरफ ध्यान नहीं देगा। यानी सहकालिक अनुबंधन को अच्छा नहीं माना जाता। सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग में कुत्ता भोजन के प्रति ध्यान देगा, घंटी के प्रति ध्यान नहीं देगा, तो यह अनुबंधन अच्छा नहीं है। फिर देखिए 2 नंबर पे, यह पहला सहकालिक समझ में आ गया। दूसरा अनुबंधन है विलंबित अनुबंधन। सबसे बड़ी अनुबंधन होता है वो विलंबित होता है। इसको अपन बोलते हैं डिलेड। क्या बोलते हैं? डिलेड कंडीशनिंग। विलंबित या डिलेड कंडीशनिंग क्या है? सबसे अच्छा अनुबंधन, सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन विलंबित अनुबंधन है। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि भोजन जो है और घंटी जो है, उसमें घंटी का प्रारंभ भी पहले होगा और अंत भी पहले होगा, और दोनों में समय अंतराल मात्र 4 से 5 सेकंड का होगा, वो होता है डिलेड कंडीशनिंग। जैसे मैं भोजन दूं 7:05 पे, मैंने क्या दिया? घंटी बजाई। मैंने क्या दी? घंटी बजाई। 7:05 पे मैंने क्या बजाई? घंटी बजा दी। ठीक है, तो सीएस मैंने कब दिया? 7:05 पे, यानी घंटी का प्रारंभ पहले हो गया। भोजन मैं दे रहा हूं 7:05 पे, यानी कि जब घंटी थी उस समय भोजन नहीं था, और जैसे ही घंटी की आवाज समाप्त हुई 4 सेकंड बाद में क्या आ गया? भोजन आ गया। क्या आ गया? भोजन आ गया। घंटी का प्रारंभ भी पहले हुआ, अंत भी पहले हुआ, और दोनों में समय अंतराल कितना था? 4 से 0.5 सेकंड। ये सबसे बेस्ट अनुबंधन होता है, 0.4 से 0.5 सेकंड। इसमें कुत्ता डेफिनेटली कंडीशनिंग करेगा, उसके दिमाग में हो जाएगा घंटी बजती है, उसके जस्ट बाद में क्या
जाता है भोजन। इसलिए आपसे पूछ ले कि सबसे बेस्ट अनुबंधन कौन सा होता है, तो आपको उत्तर क्या करना है, विलंबित अनुबंधन। आगे देखिए तीसरा अनुबंधन। तीसरा अनुबंधन के प्रकार में अपन चर्चा कर रहे हैं अवशेष अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग। अवशेष अनुबंधन किसको बोलेंगे, ट्रेस कंडीशनिंग किसको बोलेंगे, समझिएगा। यह भी होता तो वैसे ही है कि घंटी पाएगी पहले और प्रारंभ भी पहले होगा घंटी का और अंत भी पहले होगा, यानी विलंबित अनुबंधन की तरह ही होगा। लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ता है, इसमें समय अंतराल ज्यादा होता है। कैसे, देखिए घंटी दी मैंने 8:10 पे, लेकिन मैं भोजन दे रहा हूं 8:50 पे, इतना अंतराल हो गया। अब कुत्ता बेचारा भूल जाएगा कि घंटी बजी कि नहीं बजी, क्योंकि अंतर क्या हो गया, 40 मिनट का अंतर हो गया। इस अंतर में भूल सकता है, तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें समय अंतराल घंटी और भोजन के मध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ट्रेस कंडीशनिंग को भी अच्छा नहीं माना जाता, ये होता है अवशेष अनुबंधन। और जो अंतिम अनुबंधन होता है वो होता है पश्चगामी अनुबंधन, बैकवर्ड कंडीशनिंग। कौन सा कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होता है, समझिएगा। पश्चगामी अनुबंधन ये होता है कि भोजन तो आएगा पहले और घंटी आएगी बाद में। अब मैंने कुत्ते के सामने पहले भोजन दे दिया और उसके बाद क्या बजा रहा हूं मैं, घंटी। अरे क्या फर्क पड़ेगा, वो भूखा था, भोजन उसको मिल गया, अब घंटी नीचे घंटे बजाओ, क्या फर्क पड़ता है, ध्यान ही नहीं देगा। समझ में आ रही मेरी बात। आपका रिट में सिलेक्शन हो गया, रिट में सिलेक्शन होने के बाद जो है वो रिट का विज्ञापन आएगा, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आपकी पूर्ति हो चुकी है। आपकी पूर्ति हो चुकी है। वो चीज जब उसकी पूर्ति नहीं उससे पहले आती है तो आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, अन्यथा उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। नहीं, अगली रीट में यदि आप टीचर बन गए सबके सब, मुझे विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी टीचर बन जाएंगे, तो वो अगली कोई भी रीट आए, सीटेट आए, उसको मतलब ही नहीं रहेगा, वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तरफ ध्यान देंगे। कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो चीज मेरे लिए जरूरी है उसकी तरफ ध्यान जाता। तो इसमें भोजन पहले आएगा और घंटी बाद में आएगी। मारवाड़ी में कहावत चाला, गीता पहले घूगरी, तो गीता पहले आई थी, घूगरी दे दी तो लुगाई गीत गावन कोनी की याद रखना, ठीक है ना। यानी कि पहले गीत गाने उसके बाद घूगरी, तब तो अनुबंधन होगा, वरना अनुबंधन नहीं होगा। तो इसमें तो सबसे बेकार अनुबंधन है। उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। प्रयास है, कोशिश भी करूंगा, एक टाइम एग्जाम से पहले यदि ऑनलाइन पॉसिबल हुआ तो एक छोटा सा क्रैश कोर्स, जिसमें अति महत्वपूर्ण वीडियो का एक क्रैश कोर्स, एक मिनिमम छोटा सा कोई शुल्क रख लेंगे, वो इसलिए रख लेंगे ताकि गंभीर विद्यार्थी जुड़े, ठीक है। बाकी उद्देश्य वैसा कुछ भी नहीं याद रखना। बाकी इसमें वीडियो डालता रहूंगा, महत्वपूर्ण वीडियो के। एक मॉडल पेपर की भी एक बुक आ रही है, जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, सभी मॉडल पेपर्स अच्छे अच्छे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, मस्त रहिएगा, तनाव मत लीजिएगा, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। धन्यवाद।